हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग और शांग शांग उन दोनों ने भी एक दूसरे को मार्क भी कर दिया था। यांग यांग जो कि बैठी हुई थी, विंग उसके मार्क को देख लेता है जो कि उसकी नेक पर था। वहीं शांग शांग की भी नेक पर मार्क था, जिससे वो दोनों भी अब मार्क्ड अल्फा और ओमेगा हो चुके थे। ऐसे ही वो लोग अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। उनका रोमांस भी चलता रहता है साथ में, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वहीं यांग यांग जो कि शांग शांग के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी, इस चीज़ को एक हफ्ता बीत चुका था उनके रोमांस को। और जैसा कि शांग शांग ने कहा था, उसने सच में एक हफ्ते तक क्या, एक महीने तक यांग यांग को अपने करीब भी नहीं आने दिया, जिस चीज़ का यांग यांग को सच में बहुत दुख हुआ। लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसके ओमेगा की पनिशमेंट थी जो उसने बखूबी निभाई भी। अभी वो लोग बाहर शॉपिंग के लिए गए हुए थे, क्योंकि शांग शांग को कुछ चीज़ें चाहिए थी। यांग यांग उसे शॉपिंग करा कर ला रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आती है, जो सुनकर यांग यांग वो किचन की तरफ देखती है जहाँ से आवाज़ आई थी। शांग शांग उस तरफ देख कर कहती है, क्या क्या घर में कोई बिल्ली घुस गई है? जिस पर यांग यांग कहती है, लगता है बिल्ली या फिर कोई डॉग है। जिस पर शांग शांग उसे देख कर कहती है, तो हमें जाकर देखना चाहिए, तुम यहाँ खड़ी क्या हो? इस पर शांग यांग, हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। वो लोग जैसे ही किचन में जाते हैं, किचन का नज़ारा देख कर या शांग शांग जल्दी से अपनी आंख पर हाथ रख लेती है और अपने फेस को टर्न कर लेती है। यांग यांग भी अपने फेस को टर्न कर लेती है। वही किचन में वांग जी जो कि किचन स्लेब पर बैठा हुआ था, वहीं विंग जिसने अपने अपने आप को उसके पैरों के बीच में स्पेस में आराम से एडजस्ट कर रखा था, वो वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी के पैर उसके विंग के वेस्ट के चारों तरफ रैप थे। दोनों अपने रोमांस में इतना मस्त थे कि उन्हें तो ये फिक्र भी नहीं थी कि घर में कोई आ भी सकता है। यांग यांग शांग शांग को पकड़ कर बाहर लेकर जाती है। शांग शांग उसे देख कर ब्लश कर रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो चुका था। वहीं यांग यांग को तो ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो शांग शांग को लेकर सीधा अपने कमरे में जाती है। शांग शांग उसे थोड़ी दूरी बना कर रखती है, क्योंकि रोमांटिक सीन देखकर यांग यांग का भी थोड़ा रोमांस करने का मूड था, लेकिन फिर वो उस चीज़ को जाने देती है, क्योंकि उसे एक फ़ोन आ गया था, जिस वजह से वो थोड़ा बिजी हो जाती है। वहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर शांग शांग जल्दी से अपने काम को करने लगती है। फिर वो वहीं विंग और वांग जी जो कि अपने रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे थे, वांग जी विंग को खुद से थोड़ा दूर करता है और विंग को दूर करते हुए कहता है, विंग हम मानते हैं हम घर में अकेले हैं, लेकिन थोड़ा तुम देखो ये किचन है, अगर कोई आ गया तो। जिस पर विंग वांग जी के करीब जाते कहता है, लहसन कोई नहीं आएगा यहाँ पर, वैसे भी वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं ना। जिस पर वांग जी कहता है विंग, लेकिन विंग वांग जी की नहीं सुनता और उसे उठा लेता और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ शर्म आ रही है तो चलो हम अपने रूम में चलते हैं। जिस पर वांग जी विंग के गले के चारों तरफ अपने हाथों को रैप कर लेता है और विंग उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। उन दोनों का जैसे ही रूम का दरवाज़ा बंद होता है, शांग शांग हमसे बाहर आती है और फिर वो किचन में जाती है जहाँ वांग जी कुकिंग कर रहा था, लेकिन बीच में ही उनका रोमांस शुरू हो गया। शांग शांग उस खाने को अच्छे से बनाती है, उसे डाइनिंग टेबल पर एडजस्ट करती है, अच्छे से लगाती है। तब तक यांग यांग भी आ जाती है और वो वहीं सोफे पर बैठकर अपना काम कर रही थी। ये देखकर शांग शांग कहती है, शांग यांग कुछ खा लो तुम। जिस पर यांग यांग कहती है, बस 5 मिनट। जिस पर शांग शांग उसके पास आती है, उसके हाथ से लैपटॉप छीनते हुए कहती है, हमेशा काम ही करती रहती हो, चलो उठो। जिस पर यांग यांग उसे देखकर मुँह बना कर कहती है, इतनी बॉसी भी मत बनो। जिस पर शांग शांग उसे घूरते हुए कहती है, तुम उठ रही हो या नहीं? इस पर यांग यांग गहरी सांस लेती है और उठकर जाकर खाना खाने लगती है। यांग शांग शांग जो कि अपनी चेयर पर बैठ रही थी, यांग यांग उसे खींचकर अपनी लैप में बैठा लेती है। शांग शांग उसे घूर कर देखती है, जो देख कर यांग यांग कहते हैं, अब ऐसे मत घूरो, वैसे भी मेरी 1 महीने की पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इस पर शांग शांग अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, जो देख कर यांग यांग स्माइल करके कहती है, वैसे 1 महीने की पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो क्यों ना मैं नेक्स्ट पूरे महीने की पनिशमेंट भी का कोई काम कर लूँ। जो सुनते ही शांग शांग उसे घूर कर देखती है। वहीं यांग यांग हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता था यांग यांग उससे गुस्सा होगी। फिर
शांग शांग कहते हैं वैसे आ, तुम्हें पता है ना असाइनमेंट्स सबमिट करवाने हैं कल, और कल तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। तुम एक हफ्ते से कॉलेज का स्किप कर रही हो। जिस पर यांग यांग गहरी सांस लेकर कहते कॉलेज भी ना, पता नहीं पढ़ाई बनाई किसने। जिस पर शांग शांग कहते हाँ, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना पसंद नहीं है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, फिर तुमने मतलब फर्स्ट टाइम का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया। जिस पर यांग यांग कहते बस वो तो मैं स्मार्ट हूँ ना इतनी। जिस पर यांग यांग उसे घूरते हुए कहते स्मार्ट, और वो भी तुम। जिस पर यांग यांग कहते क्यों नहीं हूँ क्या, वैसे भी मैं इतना सारा बिजनेस का काम देख लेती हूँ, तो स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ। जिस पर यांग यांग बस अपनी आंखें घुमाती हैं। फिर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग और वांग जी को वो नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें बुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग रूम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर शांग शांग अपना जो असाइनमेंट था उसे कंप्लीट करने लगती है। यांग यांग अपना असाइनमेंट भी उसे देते हुए कहती है मेरा भी कर दो। जिस पर शांग शांग उसे घूर कर कहती है बिल्कुल भी नहीं, खुद का काम खुद करो। जिस पर यांग यांग उसे मक्खन लगाते हुए कहती प्लीज़ कर दो ना, देखो मैं कितनी क्यूट हूँ और मुझे बहुत काम है, तुम क्या चाहती हो मैं रात भर काम करूँ। जिस पर शांग शांग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी। इस पर यांग यांग उसे पीछे से हक करते हुए कहती है सोच लो, अगर मैं सारी रात काम करूँगी फिर बस मेरे पास 2 घंटे होंगे सोने के लिए, और 2 घंटे मैं सोकर क्या करूँगी, फिर मैं तुम्हारी नींद ख़राब करूँगी। तो तुम मेरा काम कर दो, मैं शांति से सो जाऊँगी, और आई प्रॉमिस मैं 3 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। जिस पर शांग शांग कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर यांग कहती है पक्का। शांग शांग हाँ में सर हिलाती है, जो देख कर यांग अपने लैपटॉप को बंद करती हूँ और खुद अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने लगती है। जिस पर शांग शांग कहती है तुम तो अपना लैपटॉप पर काम कर रही थी ना, तो फिर तुम अभी असाइनमेंट क्यों कर रही हो, बाद में कर लेना, पहले ये काम कर लो, वैसे भी शायद ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो शांग शांग असाइनमेंट करते हुए कहती है पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद तुम्हें बताती हूँ, तुमने मेरा काम नहीं किया ना, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। जिस पर शांग शांग उसे घूरते कहती क्या। जिस पर यांग कहती मत बनाओ मेरा असाइनमेंट, मैं आज अपने असाइनमेंट का काम करती हूँ और फिर रात को तुम्हारा कुछ, और वैसे भी जो फादर का काम है ये तो मैं करती रहूँगी, ये तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, किसी और से करवा लूँगी, लेकिन ये 2 ही काम है जो मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। जो बोलकर वो अपने असाइनमेंट को करने लगती है। वहीं शांग शांग यांग यांग को ऐसे देखकर जल्दी से उसके हाथ से पेन और पेपर लेकर कहती है एक काम करो, तुम अपने लैपटॉप का काम कर लो, तुम्हारा असाइनमेंट मैं बना रही हूँ। जिस पर यांग यांग उसे अपने पेपर को वापस लेते हुए कहती है नहीं, अब तो ये काम मैं ही करूँगी। फिर वही शांग शांग की तरफ देख कर स्मोक करके कहती है और रात को भी, जो बोलकर वो उसकी तरफ आंख मारती है और अपना काम करने लगती है। वहीं 2 घंटे बाद विंग और वांग जी रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं शांग शांग और यांग यांग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यांग यांग को पढ़ता देखकर विंग को तो झटका लगता है, क्योंकि उसकी बहन को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई कर उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। विंग शांग शांग के कंधे पर टैप करते हुए पूछता है इसे फीवर हुआ है क्या। जिस पर शांग शांग कहती है नहीं। विंग पूछता तो फिर ये पढ़ क्या रही है। जिस पर शांग शांग विंग की तरफ देख कर कहते हैं गगा, पढ़ना आपको भी चाहिए, कल असाइनमेंट सबमिट कराने हैं, वरना आपको पता है ना आपको टीचर से पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर विंग कहता है कौन टीचर की पनिशमेंट। जिस पर शांग शांग कहते हैं वो टीचर अंकल के दोस्त हैं, सोच लीजिए शांग से अंकल आपकी वो तो आपके अच्छे से खबर लेंगे। अगर आप दोनों में से किसी ने भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, सीधा उनके पास फ़ोन जाएगा, और फिर वो लोग तो पता ही आपको, उन्हें तो आपको वैसे भी मारने पीटने का बस एक मौका चाहिए। जो सुनते ही विंग कहता है पेपर और पेन दो। जिस पर शांग शांग हंसने लगते हैं। वही वांग जी भी पेपर और पेन लेकर बैठ जाता है। तभी शांग शांग कहते हैं पहले आप दोनों कुछ खा तो लीजिए। जिस पर वांग जी पूछते हैं तुमने बना दिया खाना। जिस पर शांग शांग हाँ करती हैं। वहीं वांग जी और विंग पहले अपना खाना खाते हैं, फिर वो दोनों असाइनमेंट बनाने के लिए बैठ जाते हैं। चारों एक ही टेबल पर असाइनमेंट बना रहे थे। थोड़ी सी देर में शांग शांग जो कि अपनी लास्ट लाइन लिखती है और फिर अपने पेपर्स को कलेक्ट करते हुए कहती है मेरा तो हो गया। जिस पर थोड़ी देर बाद यांग यांग कहती है मेरा भी हो गया। वहीं विंग और वांग जी जो कि लास्ट में लगे होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। विंग यांग यांग की तरफ देख कर कहता है बना दो ना मेरा। इस पर यांग यांग
अपने भौं चढ़ाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने मेरा नहीं बनाया तो मैं क्यों बनाऊं। जो चीज़ वो शांग की तरफ इशारा करके कहती है। वही विंग भी समझ जाता है कि पक्का इनके रोमांस के बीच में इन दोनों की छोटी सी फाइट हो गई है, पर वो इस चीज़ को जाने देता है। वही नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज में जाते हैं जहाँ असाइनमेंट था। दोनों अपना असाइनमेंट सबमिट कराते हैं। उसके बाद टीचर जो कि क्लास में सबके असाइनमेंट लेने के बाद वो और पढ़ाई कराते हैं, तभी टीचर सभी बच्चों को बताते हैं कि कॉलेज में कंपटीशन है, और वो भी बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल में वो सारे ओमेगास का नाम लेंगे, अल्फ़ा बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, सिर्फ ओमेगास के लिए है ये। इसलिए वांग जी और शांग भी अपना नाम दे देते हैं। हालांकि विंग और यांग नहीं चाहते थे, लेकिन फिर वो लोग इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए। वांग जी तो काफ़ी खुश था और एक्साइटेड भी। विंग भी वांग जी के लिए खुश था। वो लोग ऐसे ही अपने टाइम को एंजॉय करते हैं और काफ़ी जगह वो लोग साथ में घूमने भी जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क भी जाते हैं, वाटर पार्क भी। शांग और वांग जी दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। वांग जी अभी कॉलेज के ग्राउंड में खड़ा हुआ था। सभी बच्चे वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी हैंडसम जो लग रहा था। वांग जी कॉलेज के अंदर आ रहा था, अभी उसकी क्लास थी। वांग जी जैसे ही अंदर जाने लगता है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, जो कि एक अल्फ़ा था। वांग जी उस तरफ देखता है तो अल्फ़ा वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसे एक रेड रोज़ देकर प्रपोज करता है। वांग जी उस अल्फ़ा को घूर कर देख कर कहता है, हाँ तुम हो कौन। जिस पर वो अल्फ़ा अपना नाम बताता है और कहता है, मेरा नाम सुशे है। जिस पर वांग जी कहता है, सुशे मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। जिस पर सुशे खुश होकर कहता है, तुम मुझे नोटिस कर रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ तुम एक डरपोक अल्फ़ा हो। जो सुनते ही सब बच्चे सुशे पर हंसने लगते हैं। वहीं सुशे अपना सिर झुका कर कहता है, वांग जी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अब से नहीं बहुत पहले से, जब तुम कॉलेज में आए थे तब से। इस पर वांग जी कहता है, तो मैं क्या करूं। जिस पर सुशे कहता है, वांग जी मैं चाहता हूं कि तुम और मैं रिलेशनशिप में आए, तुम मेरे ओमेगा बनो। जिस पर वांग जी कहता है, और किस खुशी में। जिस पर सुशे कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्वीट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप में आए और तुम मेरे ओमेगा बनो, और वैसे भी तुम्हारी जोड़ी मेरे साथ अच्छी लगेगी। वहीं इन्हीं सब के बीच में विंग भी खड़ा था, जो कि तमाशा देख रहा था। उसे सुशे की सारी बात सुनाई दे रही थी। विंग को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन यांग ने उसका हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंग पूरे कॉलेज के सामने सुशे की हड्डियाँ तोड़े। विंग धीरे से कहता है, यांग मेरा हाथ छोड़ो, आज तो मैं सुशे के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर यांग विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, भाई थोड़ा खुद को कंट्रोल कीजिए, इस सोशे को आप बाद में पीट सकते हो, पूरे कॉलेज के सामने पीटोगे तो आपकी इमेज ख़राब होगी। और वैसे भी फादर ने कहा था ना, कॉलेज में तो कम से कम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो, तो यहाँ अपनी बैड बॉय वाली इमेज मत दिखाओ, थोड़ा गुड बॉय बनो। जिस पर विंग एक तरफ घूर कर देखता है और गुस्से से कहता है, अगर शांग को कोई प्रपोज करता तो क्या तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती। जिस पर यांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। विंग ने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा शांग के साथ होता तो शायद यांग भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो विंग को शांत करते कहते, गगा फिर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जिस पर विंग कहता है, नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल। जिस पर यांग कहते, भाई बस इस क्लास तक, जैसे ही सोशे इधर उधर होता है ना, हम सोशे को पकड़ लेंगे। जिस पर विंग उसे देख कर कहता है, तुम भी मेरी हेल्प करोगे। जिस पर यांग कहते हैं, ऑफ कोर्स, वो मेरे ब्रदर इन लोग को प्रपोज कर रहा है, एक तरीके से मेरे ब्रदर की लाइन काट रहा है, तो उसे सबक सिखाना तो बनता है। जिस पर विंग कहता है, हाँ ठीक है। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वहीं सुशे, जो कि वांग जी से उल्टी सीधी बातें कर रहा था, उसे कैसे न कैसे मनाने की कोशिश कर रहा था, बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो हूँ। वही वांग जी उसकी सारी बातें सुन रहा था। आखिर में वांग जी गहरे सांस लेकर अपने जो उसने स्कार्फ बांध रखा था, क्योंकि सर्दी हो रही थी तो उसने गर्म कपड़े पहने हुए थे, वांग जी अपना स्कार्फ हटाते हुए सुशे को दिखाकर कहता है, सुशे मैं एक मार्क्ड ओमेगा हूँ और मेरा अल्फ़ा है, इसलिए सॉरी। जिस पर सुशे
और साथ साथ बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स और अल्फा तो खासकर सबका दिल टूट जाता है। सबको सदमा लगता है कि वांगजी एक मार्क्ड ओमेगा है। सूशे चौंक कर कहता है क्या, लेकिन कब, कैसे, और तुम कैसे हो सकते हो, तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। जिस पर वांगजी अपने हाथ को उठाकर अपनी रिंग दिखाते हुए कहता है मैं मैरिड हूँ सूशे। जो सुनकर सूशे वांगजी से कहता है लेकिन वांगजी तुमने तुमने शादी कब की, क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है शादी में। जिस पर वांगजी कहता है नहीं, मैं जिससे शादी की है, मैंने जिससे शादी की है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत क्या बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो मेरा अल्फ़ा है, तो इसलिए सॉरी। और हाँ, अगर मैं शादीशुदा ना भी होता, अनमार्क्ड भी होता, फिर भी मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं करता, क्योंकि तुम उस कैटेगरी में फ़िट नहीं होते जिस टाइप का अल्फ़ा मुझे चाहिए, और मेरा हस्बैंड फ़िट होता है। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना दोस्त भी बनाऊं, तो अल्फ़ा तो बहुत दूर की बात है। जो बोलकर वो सूशे को वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सूशे वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है वांगजी, लेकिन तभी शांग जल्द सूशे का हाथ वांगजी के हाथ से गुस्से से हटाते हुए कहते हैं सूशे मेरे भाई से दूर रहो। तुमने सुना नहीं मेरे भाई ने अभी क्या कहा, उसके पास ऑलरेडी कोई है, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दूर रहो मेरे भाई से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो सुनते ही सूशे कहता है शांग, जिस पर शांग सूशे की तरफ घूर कर कहते आवाज़ नीचे सूशे। और हाँ, मेरे भाई ने कहा ना कि तुम उस कैटेगरी में फ़िट नहीं होते, तो इसका मतलब नहीं होते, और अगर कोई ओमेगा एक बार ना बोले ना तो उसका मतलब ना ही होता है। उसे हाँ में चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हो, और रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढने चाहिए। जो बोलकर वो सूशे को वहीं दूर धकेलती है और वांगजी से कहती है चलिए वांगजी काका। वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी सूशे गुस्से से कहता है तुम दोनों। जिस पर वांगजी गुस्से से कहता है आवाज़ नीचे सूशे, मैंने कहा ना, और अभी मेरी बहन ने भी कहा आवाज़ नीचे, और ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात की ना। जो बोलकर वांगजी गुस्से से सूशे की तरफ देखता है। सूशे वांगजी के गुस्से को देखकर डर जाता है, क्योंकि वांगजी इस पूरे कॉलेज में इतना पॉपुलर सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो हैंडसम है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, बल्कि इसके सबसे बड़ा रीज़न है वांगजी का ऑरा। वांगजी अपना अलग ही ऑरा कैरी करता है। वांगजी को देखकर अल्फ़ा भी डर जाते हैं। तो सूशे तो बहुत बुरी तरीके से काँप उठता है। वांगजी सूशे के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ के कहता है सुना नहीं मेरी बहन ने क्या कहा, ना मतलब ना, इसे हाँ में तो कभी तुम चेंज कर नहीं पाओगे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में होगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें अपने तरीके से सबक सिखाया ना सूशे, तो तुम रिग्रेट करोगे खुद पर और अपने इस डिसीज़न पर। जो बोलकर वांगजी सूशे को वहीं छोड़ देता है। सूशे खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वांगजी ने उसे झटके से छोड़ा था। सूशे के गिरते ही सूशे बस वांगजी को गुस्से से नफरत से देख रहा था, और वो मन में कहता लॉन वांगजी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम रिग्रेट करोगे। तुमने कहा ना मैं रिग्रेट करूँगा, मैं नहीं तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने सूशे को रिजेक्ट किया, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। जो बोलकर सूशे गुस्से से वांगजी को देख रहा था। तभी विंग सूशे के पास आकर कहता है तो तुम वांगजी को रिग्रेट करने पर मजबूर करोगे। तभी सूशे को याद आता है कि विंग को तो वांगजी हमेशा बुली करता है, इसका मतलब वो विंग को अपनी तरफ कर सकता है ताकि वो सूशे को यानी कि वांगजी को गिरा सके। सूशे विंग के पास जाकर कहता है तुम विंग हो ना। जिस पर विंग कहता है हाँ। तभी उसे यांग दिखती है, उसे याद आता है यांग को तो शांग बुली करती है, इसलिए वो कहता है तुम यांग हो ना। जिस पर यांग कहती है हाँ बोलो। सूशे कहता है तुमने देखा उस ओमेगा ने मुझे कैसे नीचा दिखाया, उसने हम अल्फाज की बेइज्जती की है। तुम भी तो एक अल्फ़ा हो, और वो तो तुम्हें हमेशा बुली करता है। मैं तुम्हें मौका दूंगा उससे बदला लेने का, बस तुम्हें मेरा सपोर्ट करना है। फिर वो यांग की तरफ देखकर कहता है और तुम्हें भी, मैं उस शांग को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो, उसे जान से मार सकती हो या फिर उसके साथ कुछ भी कर सकती हो।
जो सुनकर यांग यांग अपनी मुट्ठी कस लेती है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। विंग का तो चेहरा ही बता रहा था कि वो सूशे को जान से मारना चाहता है। यांग यांग विंग का गुस्सा देखकर समझ जाती है कि अब तो इस सूशे को भगवान भी नहीं बचा सकते। जो सोचकर यांग यांग खुद से कहती है बेचारा बहुत अच्छा इंसान था। वहीं शुयांग जो कि उधर ही आ रहा था, वो देखता है कि सूशे इन दोनों से बात कर रहा है। शुयांग ने भी कुछ लोगों से सुन लिया था कि वांग जी ने कैसे सूशे की इंसल्ट की, उसे कैसे नीचा दिखाया, कैसे उसे उसकी सही जगह दिखाई। सूशे को देखकर शुयांग उसके पास जाकर कहता है, हे सूशे, मैंने सुना कि तुम्हें लान वांग जी ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी बहुत बुरी तरीके से, पूरे कॉलेज के सामने। सीरियसली तुम्हें पता होना चाहिए, अपनी हद में रहकर ओमेगा को चूज़ करना चाहिए। तुमने तो अपनी औकात से कुछ ज़्यादा बड़ा ही ओमेगा चूज़ कर लिया। जो सुनकर सूशे गुस्से से शुयांग की तरफ देखकर कहता है, तुम उस वांगची की टीम में हो ना? तभी हो फिर विंग और यांग यांग के शोल्डर्स पर हाथ रखकर कहते हैं, ये दोनों मेरी टीम में हैं और हम मिलकर वांग जी को बर्बाद कर देंगे। जो सुनकर शुयांग को बहुत हंसी आती है क्योंकि वो समझ गया था विंग और यांग यांग तो शुयांग को आज शोशे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो वांग जी को बर्बाद करने की सोच रहे हैं, जो कि विंग का ओमेगा है। और विंग का गुस्सा तो शुयांग बहुत अच्छे से जानता है। विंग शुयांग की तरफ देखता है, स्माइल करता है। वही विंग की स्माइल इतनी डेंजरस थी, शुयांग को भी एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुयांग वहाँ से जाते हैं, कहता है, देखो अपने मैट्रिक को, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जो देख कर शुशे हंसते हैं, कहता है, देखा, हाँ, ये तो डरपोक अल्फा है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक है। जिस पर विंग कहता है, चलो प्लान बनाते हैं। जिस पर सुशे कहता है, हाँ हाँ चलो प्लान बनाते हैं। इस पर यांग कहते हैं, कॉलेज के पीछे कॉरिडोर में चलते हैं। जिस पर विंग कहता है, हाँ। जिस पर वो सुशे की तरफ देखकर पूछता है, वैसे पीछे टीचर्स तो नहीं आएंगे ना? जिस पर सुशे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जो बोलकर वो वांग जी विंग और यांग को लेकर पीछे जाता है, जहाँ जाकर सुशे विंग से कहता है, बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? उस वांगची को उसकी औकात दिखाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, उसे सबक सिखाने के लिए। उसने मुझे रिजेक्ट किया, मैं उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश करूँगा। जो बोलकर सुशे गंदी से स्माइल करता है। विंग समझ जाता है इसके दिमाग में वांगची के लिए क्या भरा हुआ है। वो उसके डर्टी माइंड को देखता है। विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो जो उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था, यांग यांग जो विंग का गुस्सा देखती है, वो थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था सुशे को तो विंग आराम से संभाल लेगा। विंग सुशे को पंच मारता है और सुशे लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाता है। सुशे गुस्से से कहता है, हे विंग, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए कहा था, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? इस पर विंग सुशे के पास जाकर उसे कॉलर से उठाते कहता, तुम मेरे वांगजी को बर्बाद करोगे? हाँ, तुम उसके बारे में उसकी औकात दिखाओगे। चलो आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। वांगजी ने तो तुम्हें बहुत शरीफ लैंग्वेज में, सीधे लैंग्वेज में बताया। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ असली बर्बादी और औकात दिखाना किसे कहते हैं। जो बोलकर विंग सुशे के पेट में किक मारता है। विंग ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था, इसलिए सुशे ज़मीन पर तो नहीं गिरता, लेकिन अपने घुटनों पर ज़रूर आ जाता है। विंग फिर सुशे के फेस पर पंच मारता है और लगातार उसे पंचेस करने लगता है। विंग के हाथों पर ब्लड लग जाता है, जो कि सुशे का था। सुशे का चेहरा सूज चुका था। उस विंग ने उसे इतना ज़्यादा मारा था। विंग एक नाइफ उठाता है। सुशे वहाँ से विंग एक नुकीला पत्थर उठाता है, जो कि नाइफ की तरह ही था। विंग उस पत्थर को सुशे की तरफ लाने लगता है। सुशे डरते हुए कहता है, ये तुम? सुशे बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग ने उसे इतना मारा था, उसके दांत टूट चुके थे, जो कि बाहर पड़े हुए थे, थोड़ा ब्लड भी था। विंग यानी कि उस पत्थर से सुशे की आंखों पर वार करता है और उसकी आंखों को निकाल देता है। सुशे की जैसे ही दोनों आंखें बाहर आती है, सुशे दर्द से करहा उठता है, उसकी चीख उस जगह गूंजती है। विंग सुशे के फेस को पकड़कर कहता है, इन्हीं आंखों से तुमने मेरे वांगजी को देखा था ना? इन्हीं आंखों से उसे घूरा था। फिर उसके हाथ को देखता है, जो उससे उसने वांगजी को पकड़ा था। विंग उस हाथ को तोड़ देता है। उसकी हड्डियाँ जो कि टूटने की आवाज़ उस जगह आती है। विंग
इसकी हड्डियाँ तोड़ कर कहता है, इसी हाथ से तुमने मेरे वांगजी को छुआ था ना, इसी हाथ से। फिर वो उसकी टंग को निकालता है और उसके टंग को काट देता है और कहता है, इसी ज़ुबान से तुमने मेरे वांगजी के बारे में गलत बोला था ना, अब मेरा हिसाब बराबर हुआ। जो बोलकर वो सुशे को वहीं ज़मीन पर छोड़ देता है। सुशे ब्लड से कवर था, उसकी आंखों से, उसके मुंह से, हर जगह से खून ही खून आ रहा था। विंग ने उसका हाथ भी तोड़ दिया था, जो कि जुड़ नहीं सकता था। विंग उसको वहीं छोड़ देता है। वहीं विंग वहाँ से जाने लगता है। उसकी नज़र यांग यांग पर जाती है, जो कि वहाँ आराम से एक पत्थर पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और पूरा नज़ारा ऐसा देख रही थी जैसे उसके सामने रियल मूवी चल रही हो। यांग यांग को ऐसा देखकर विंग उसके हाथ से कॉफ़ी लेते हुए कहता है, उसने शांगशांग के बारे में भी बोला था। जो बोलकर विंग यांग यांग की तरफ देखकर स्मोक करता है, क्योंकि उसे पता था वो अपनी बहन को सिर्फ थोड़ा भड़काना चाहता था, जो कि उसका काम हो भी जाता है। यांग यांग सुशे की तरफ देखती है, अपनी गर्दन विंग की तरफ घुमाती है। विंग उसे देखकर अपनी आंखें घुमा कर कहता है, सोच लो, इसने उसके बारे में भी तो गलत सोचा था। जो बोलकर विंग ने बात इतनी धीरे बोली थी, यांग यांग के कान में जाती है। यांग यांग सुशे की तरफ देखती है, उसकी तरफ जाने लगती है। सुशे जिसकी आंखें तो फूट चुकी थी, उसे कुछ नहीं दिखता, बस उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। यांग यांग नीचे बैठ कर कहती है, तुमने शांगशांग के बारे में बोला था ना। सुशे, जो कि कुछ बोलने सुनने किसी की हालत में नहीं था। यांग यांग जिसके बच्चे कुछ अंजर पंजर थे वो भी ढीले कर देते हैं, उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देते हैं, जिसकी हड्डियाँ चकनाचूर वो कर देते हैं। सिर्फ विंग ने तो सिर्फ हड्डियाँ तोड़ी थी, यांग यांग तो उसकी हड्डियाँ चकनाचूर कर देते हैं, जैसे कोई डॉक्टर जोड़ ही नहीं सकता। वो फिर उसके पैर की हड्डियाँ तोड़ती हैं और उसके दूसरे पैर की भी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देती है और उसे इसी अधमरी हालत में छोड़कर शांगशांग वहाँ से सारे सबूत भी मिटाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दोपहर को कुछ स्टूडेंट्स जब वहाँ आते हैं, वो सुशे की ये हालत देखते हैं। सुशे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो स्टूडेंट जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाते हैं और सुशे को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहीं वांगजी को जब विंग बाद में दिखता है, विंग आधे घंटे बाद आया था। वांगजी उसे देखकर पूछता है, विंग कहाँ गए थे तुम? तभी उसे विंग के हाथों पर ब्लड दिखता है, जो देखकर वांगजी टेंशन में पूछता है उसे। विंग की फिक्र होती है और वो पूछता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? सर विंग कहता है, कुछ नहीं। वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कॉलेज के ही एक मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जो कि कॉलेज का ही था। वहाँ पर वो डॉक्टर से विंग की हाथों पर पट्टी करवाता है, उसके हाथों पर बैंडेड बंधवाता है। विंग के हाथों पर ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वहाँ पर यांग यांग भी आती है। यांग यांग के हाथों पर भी थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी। वांगजी उसके हाथों पर भी बैंडेड करवाता है। फिर वो उन दोनों को घूरते हुए पूछता है, क्या करके आए तुम दोनों? जिस पर यांग यांग तो अपनी नज़रें ही फेर लेती है। वांगजी विंग को घूरते हुए कहता है, विंग कुछ पूछ रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। जिस पर विंग वांगजी की तरफ देख कर कहता है, कुछ नहीं। वांगजी गुस्से से कहता है, विंग। लेकिन विंग वांगजी को आंखों में देखकर सीरियस वॉइस में कहता है, कुछ नहीं वांगजी। जो सुनकर वांगजी चुप हो जाता है। फिर वो लोग अपनी क्लास में आते हैं। शांगशांग यांग यांग के हाथ पर चोट देकर थोड़ा परेशान होकर पूछते, तुम्हें चोट कैसे लगी? जिस पर शांगशांग अपनी चोट को देखकर कहते हैं, बस ऐसे ही, वो मेरा हाथ कहीं नुकीली जगह पर लग गया था। जिस पर शांगशांग उसके हाथ को देखकर कहते, तो ध्यान क्यों नहीं रखती तुम अपना? उस पर शांगशांग कहते, ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगी। फिर वो लोग अपनी क्लासेस लेते हैं। दोपहर को 12 बजे के बाद उन्हें पता चलता है कि सुशे हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो भी आईसीयू में। जो पता लगते ही वांगजी और शांगशांग दोनों समझ जाते हैं कि ये जो इनके हाथों पर चोट लगी है, ये सुशे की वजह से लगी है। वांगजी विंग को घूरते हुए कहता है, शांति नहीं मिली ना तुम्हें? इस पर विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, उसने तुम्हें प्रपोज किया। जिस पर वांगजी कहता है, तो क्या तुम उसकी हड्डियाँ तोड़ोगे? जिस पर विंग कहता है, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ता नहीं, लेकिन उसकी जो ज़बान है ना, उसने उसकी हड्डियाँ तोड़वाई है। उसने जो तुम्हारे बारे में बोला, सोचा, मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए। जिस पर वांगजी कहता है, इसलिए तुमने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी। जिस पर विंग कहता है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ यांग यांग ने किया है। जिस पर वांगजी यांग यांग की तरफ देखता है, जो कि आराम से अपना खाना खा रही थी।
शांग शांग भी उसके पास ही बैठी हुई थी, वो भी यांग यांग को घूर रही थी। यांग यांग उन 3 नज़रों को पूरी तरीके से ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे उसे कोई देख ही नहीं रहा हो। वो खाना खाने लगती है, जो देख कर वांग जी कहता है यांग यांग, जिस पर यांग अपनी फेस को उठाती, उसकी आंखें बंद थी। ये देख कर विंग को हंसी आ जाती है। विंग हंसते हुए कहता है सीरियसली तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करी? जिस पर यांग यांग कहते हैं वो इसलिए कि आंखें बंद होगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। जिस पर वांग जी कहता है आंखें बंद होगी दिखाई नहीं देगा, मतलब सुनाई तो देगा ना तुम्हें। जिस पर यांग वांग जी की तरफ देख कर कहते हैं क्यों इतना चिल्ला रहे हो गगा? जिस पर वांग जी गुस्से से पूछते हैं उस सूशे को हॉस्पिटल में क्यों पहुंचाया तुमने? जिस पर शांग शांग यांग यांग अपनी गर्दन पर अपने हाथ को फिराते हुए वो कहते वो उसने आपके बारे में गलत बोला ना? जिस पर वांगजू से घूरते कहता मेरे बारे में? जिस पर यांग यांग कहती हाँ आप मेरे ब्रदर इन लो हो, कोई आपके बारे में गलत बोले और मैं चुपचाप सुन, ऐसे हो सकता है? जिस पर वांगजी कहता है हाँ बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी, तभी तो जब मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम आ जाती हो। जिस पर यांग यांग कहती हाँ आपको जब भी ज़रूरत पड़ती मैं आती नहीं हूँ क्या? जिस पर मुझे अपनी आंखें घुमाकर पूछता है सच सच बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? इस पर विंग कहता है क्योंकि उसने शांग शांग के बारे में गलत बोला था। जो सुनकर शांग शांग यांग यांग की तरफ घूर कर देखती है और पूछते हैं तो तुमने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी? जिस पर यांग यांग कहती नहीं मैंने उसकी सारी हड्डियाँ नहीं तोड़ी, ज़्यादातर तो गगा ने तोड़ी थी। जिस पर वांग जी पूछता है आप एक एक बताओ कि तुम दोनों ने उसकी कितनी कितनी हड्डियाँ तोड़ी? जिस पर विंग बताता है कि उसने सिर्फ उसकी आंखें निकाली और उसकी टंग काट दी और उसका एक हाथ तोड़ा, उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ा। जिस पर यांग यांग बताती है कि उसने उसके एक हाथ 2 पैर और रीढ़ की हड्डी, बस इतना ही किया। जिस पर वांग जी उन्हें ऐसे देख रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो अपने सर को दीवार में देखकर मारे, सीरियसली। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है विंग सिर्फ प्रपोज करने पर, सिर्फ सोचने पर कोई किसी की ऐसी हालत करता है? इस पर विंग कहता है अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, गलत सोचे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ वांग जी। जो सुनकर वांग जी को मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर कूद मरे, क्योंकि विंग ऐसा कर सकता है। जो बोलकर वांग जी बस अपने सर को बेबसी से हिलाता है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। वांग जी का तो पेट ही भर जाता है ये सोचकर कि उसका अल्फा इतना जेलस है कि कोई उसे प्रपोज करे तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। जो सोचकर वांग जी को बार बार झटके पर झटके लग रहे थे। फिर वो लोग अपनी बाकी क्लासेस लेते हैं। 3 दिन बाद उनका बास्केटबॉल कंपटीशन था। विंग और यांग यांग दोनों उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो नहीं ले रहे थे, लेकिन अपने ओमेगास को चेस ज़रूर करेंगे वो लोग। 3 दिन बाद बास्केटबॉल कंपटीशन था। सभी अल्फ़ा बहुत पहले ही अपनी सीट बुक करके बैठे थे। 2 सीट खाली थी जिस पर विंग और यांग यांग बैठे हुए थे। वो लोग बड़े ही ध्यान से ये मैच देख रहे थे। पहले एक टीम खेलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनकी नज़रें तो सिर्फ अपने ओमेगास को ढूंढ रही थी। विंग बस बेसब्री से वांग जी को देख रहा था। आखिर वांग जी है कहाँ, कैसा दिखेगा वो बास्केटबॉल ड्रेस में। वहीं यांग यांग की भी सेम कंडीशन थी। बाकी सभी अल्फाज तो जो ओमेगा खेल रहे थे उन्हें देखकर चीयर कर रहे थे, लाइन मार रहे थे, सीटी बजा रहे थे, कुछ शूटिंग कर रहे थे। तभी उनकी जो कॉलेज की टीम थी वो भी वहाँ जाती है। एक एक करके सभी ओमेगास आते हैं। आखिर में वांग जी और यांग यांग और शांग शांग आते हैं। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, विंग का दिल तो जैसे तेज़ी से धड़कने लगता है, जो कि निकल कर बाहर ही आ जाएगा। वांग जी ने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि विजिबल हो रही थी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए तो, पर अभी विजिबल नहीं थी। और उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे जो कि बहुत टाइट थे। उसकी बॉडी साफ दिख रही थी, जो देखकर विंग का तो मन कर रहा था कि वो बस यहाँ से उठे, भागे और वांग जी को पकड़कर कहीं छुपा दे। वांग जी इतना हॉट एंड सेक्सी जो लग रहा था। वहीं विंग वांग जी को देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। उसका दिल इतनी तेज़ी से जो धड़क रहा था। विंग की आंखें वांग जी पर लॉक हो चुकी थी। वहीं वांग जी अपने नज़रें घुमाकर विंग को देखता है। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है और वो अपने हाथ को वेव करके कहता है विंग। वो
ये बोलता है, लेकिन विंग तक आवाज़ नहीं जाती, पर वो उसके लिप्स के मूवमेंट नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि वो उसे देख रहा है। विंग भी अपने हाथ को वेव करता है। वांग जी विंग को एक फ्लाइंग किस देता है, जो बाकी अल्फा ऐसा लग रहा था उन्हें कि हमें दे रहा है, इसलिए वो लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं, हे लॉन वांग जी, यू आर द बेस्ट। जो सुनकर वांग जी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने हाथ को रेलिंग पर मारता है। यांग कहता है, यांग की नज़र तो विंग पर थी ही नहीं, वो देख ही नहीं रही थी कि आसपास हो क्या रहा है। उसकी नज़र तो बस अपने ओमेगा पर लॉक हो चुकी थी। शांग जिसके बाल खुले हुए थे और उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके जो शॉर्ट्स थे वो भी बहुत टाइट थे, उसका फिगर साफ साफ दिख रहा था और जब वो चल रही थी तो कमाल की लग रही थी। शांग को देखकर यांग का तो दिल धक धक कर रहा था। वो बस वहीं बैठी हुई थी, वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी कमर को थोड़ा पीछे कर लेती है, बस उसे देख रही थी। उसकी नज़रें और किसी पर जा ही नहीं रही थी। दोनों भाई बहनों की नज़रें तो बस अपने अपने ओमेगास पर लॉक हो चुकी थी और वो उन्हें ही घूर रहे थे। या शांग जैसे ही पीछे यांग को देखती है, जो कि फ्रंट रो में ही बैठी हुई थी, वो यांग को देखकर एक स्माइल करती है और धीरे से बोलते हैं, आई लव यू। जो चीज़ यांग नोटिस कर लेती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो भी वहीं से बोलते हैं, लव यू टू। वहीं वांग जी की तरफ देखा, जो कि अभी भी उससे ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने तो फ्लाइंग किस दे दी, लेकिन विंग ने तो कुछ दिया ही नहीं। वांग जी भी विंग को देख रहा था। वांग जी पपी फेस बनाता है, जो देखकर विंग भी वांग जी को फ्लाइंग किस देते हुए कहता है, आई लव यू वांग जी। जो देखकर वांग जी उस फ्लाइंग किस को कैच करता है और अपने हार्ट पर रखता है और फिर वो भी विंग से कहता है, लव यू टू। वही विंग, जो कि वांग जी की लिप्स की मूवमेंट्स को समझ लेता है, उसके चेहरे पर भी स्माइल आती है और वो बिल्कुल वांग जी को एक आशिक की तरह देख रहा था, जैसे कि कोई दीवाना अपने परवाने को देख रहा हूँ। वांग जी विंग के ये हालत देखकर उसे हंसी आ जाती है। वहीं शांग भी हंसने लगती है। वांग जी उसे खींचते अपने साथ लेकर जाते, कहता है, चलो मैच का टाइम हो गया है, उन्हें देखना बंद करो, घर जाकर खूब देख लेना। जिस पर शांग हंसते हुए कहती, गगा उनकी हालत देखिए। जिस पर वांग जी कहता है, चुप करो। जिस पर शांग हंसने लगती है। वो लोग फिर अपने मैच को खेलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आपको जेलस विंग और जेलस यांग के बहुत सारे सीन्स मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।